कृष्ण की वाणी। बच्चे देखो, जब तक तुम अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे ना, कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और एक बात अच्छे से जान लो, इस दुनिया में ना कोई भी इंसान बहुत अच्छा नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई अच्छाई गुण है मेरे बच्चे। तो ये मत सोचो कि तुम कम हो या तुम ज़्यादा हो। नहीं मेरे बच्चे, जिसे जैसा बनाया है मैंने वैसा हर कोई है। तुम जानते हो, तुम्हारा रंग रूप, तुम्हारे बाल, तुम्हारी आँखें, इसके लिए मैंने बहुत समय निकाला, तुम्हारी रचना की है बहुत सुंदर तरीके से। अपना समय निकाल कर तुम्हें सबसे अलग बनाने की कोशिश की है, सबसे अलग बनाने की। और तुम दुनिया की चीज़ों को देखकर, दुनिया के लोगों को देखकर प्रसन्नचित होते हो, पर खुद को भी तो देखो। मैंने तुम्हें खुद को कितना सुंदर बनाया है। तुम अपने आप को नहीं देखते हो, तुम दुनिया को देखते हो। कभी अपने आप को आईने में खड़े होकर देखो। जब तुम अपने आप को आईने में देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम सच में सबसे अलग हो। तुम्हारा मन बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि मैंने बहुत समय निकाल कर तुम्हें अलग बनाया है। और रही बात कुछ कम या ज़्यादा की, अगर तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, कुछ गलत चीज़ें हैं ना, तो उसे बदलने की कोशिश करो, लेकिन वो भी वहाँ तक जहाँ तक तुम्हारा मन गवाही देता हो। क्योंकि दुनिया के कहने पर मत जाना। दुनिया कहे कि ऐसे बन जाओ, वैसे बन जाओ, वैसे मत करना। तुम्हारा मन जहाँ तक गवाही दे वही काम करना। और सुनो, तुम्हें अभी ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ आसान नहीं है, बहुत कठिन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो सुनो, सब कुछ आसान है। और हर चीज़ को ना कुछ टुकड़ों में कर कर देखो, टुकड़ों में और भाव में कर कर देखो। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर तुम क्या गलती कर रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम बदलना चाह रहे हो ना, उसमें से कुछ बदलाव तो ठीक है, लेकिन कुछ बदलाव ठीक नहीं है। इस कारण वो तुम्हें कठिन लग रहा है। जब तुम टुकड़ों में कर कर देख लोगे ना, आसान हो जाएगा। उन चीज़ों को टुकड़ों में करो, भाव से देखो, तरीके से देखो, बुद्धि लगाओ, फिर देखो तुम्हारे सामने वो तरीका जो कठिन लग रहा है ना, वो कितना आसान होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, जिस तरीके से तुम मुझे प्यार करते हो ना, उस तरीके से मेरे मंदिर को भी किया करो। जो तुम्हारे घर में एक कोने में बहुत प्यारा सा मंदिर तुमने बना रखा है ना, जहाँ तुमने मुझे विराजित किया हुआ है, सारे देवी देवताओं को विराजित किया हुआ है ना, तो वहाँ की साफ़ सफाई भी तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथों से करो, तुम अपने हाथों से रोज़ साफ़ सफाई किया करो। जो भी तुम मुझे फूल चढ़ाते हो, वहाँ से सूखे फूल अगले दिन हटा लिया करो। जो भी एक दिन पहले दीपक जलाते हो, उस दीपक को, उस थाल को धोकर साफ कर कर अच्छे से वहाँ रख दिया करो। तस्वीरों को अच्छे से पोंछ कर अच्छे से रख दिया करो। ये तुम्हारा काम है। जिस तरीके से तुम सबके लिए करते हो, अपने लिए करते हो, अपने शरीर के लिए करते हो, उस तरीके से मंदिर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है ना। क्योंकि जो मेरा बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है ना, तो मैं चाहता हूँ कि वही मेरा बच्चा मेरी सेवा करे। और ये सेवा बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, और ये सेवा करने का बहुत लाभ होते हैं मेरे बच्चे, बहुत लाभ। तो इस लाभ को कमाना तुम्हारी जिम्मेदारी है मेरे बच्चे। और शायद तुम्हें ये साफ करने में 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। अगर तुम रोज़ ऐसा करोगे ना, नियम बना लोगे, आदत बना लोगे ना, तो देखना वो आदत तुम्हारी दिनचर्या में आ जाएगी। और फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा ना कि अगर एक भी दिन तुम साफ सफाई नहीं करोगे ना, तो तुम्हें खुद बहुत अजीब सा लगेगा कि अरे, आज तो मैंने स्नान कर लिया, लेकिन मेरे काना नहीं कर पाए, मेरी काना की जो साफ सफाई नहीं हो पाई। जो काना का मंदिर है, वो काना का मंदिर नहीं, वो काना का घर है। जिस तरीके से तुम अपने घर की साफ सफाई करते हो ना, उस तरीके से काना के घर की भी साफ सफाई किया करो। वो भी तुम्हारे ही जिम्मे है मेरे बच्चे। काना का घर भी तो तुम्हारा घर है ना फिर। और अपने कुछ बच्चों से कहता हूँ कि तुम मुझे हमेशा हर जगह ढूंढते हो, हर जगह, कभी इधर कभी उधर, हर जगह ढूंढते हो तुम मुझे, मेरे होने का प्रमाण मांगते हो। तो सुनो, इस धरती पर मैं हूँ, कण कण में हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा पता है कहाँ हूँ? सबसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे अंदर। अगर मुझे कभी ढूंढना हो ना, तो अपने आप को कभी देखना, गौर से देखना, आईने के सामने खड़े होके। मैं सबसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर विराजित हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर मेरे दर्शन हो जाएंगे तुम्हें। और अगर फिर भी मुझे देखना चाहते हो ना, तो कभी मेरी
मूर्ति के पास आकर, मेरे स्वरूप के पास आकर मेरी बस आँखों में 5 मिनट देखना, सिर्फ 5 मिनट। फिर देखना, तुम्हें मेरी आँखों में ही दर्शन करा दूंगा। तुम मेरी आँखों में ही मेरे दर्शन कर जाओगे मेरे बच्चे, और तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाऊंगा मैं, एक अलग दुनिया में, स्वर्ग लोक में, जहाँ देवी देवता वास करते हैं। अगर कभी आना हो ना वहाँ पर, तो आना, फुर्सत में आना, कभी मेरे सामने फुर्सत में, एकांत में, बिना चिंता के बैठना, बिल्कुल अच्छे से। जब तुम्हारा मन एक चित हो तब आकर मेरे सामने बैठना, फिर बोलना कि कान्हा मुझे स्वर्ग ले चलो, मेरी आंखों में देखना, फिर मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा, चलना मेरे साथ। और सुनो, जो लोग तुम्हें बुरा समझते हैं ना, तो वो उनकी सोच है मेरे बच्चे। अगर वो तुम्हें अच्छा नहीं समझते हैं, बुरा समझते हैं, तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं, तो कहने दो ना, वो तुम्हारी सोच नहीं, वो उनकी सोच है। उनकी सोच को उन्हीं तक सीमित रहने दो, क्योंकि वो उनकी सोच है ना, वो वहीं तक सीमित है मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे लिए नहीं, वो हर इंसान के लिए ऐसा सोचते हैं। लेकिन तुम अपने आप को ज़्यादा महसूस कर जाते हो, क्योंकि तुम सच्चे दिल के हो और तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे बारे में कोई गलत सोचे या गलत बोले। लेकिन तुम जाने दो, उनकी सोच वहीं तक है, वो वहीं तक रहेंगे। और देखो, वैसे नियम कानून है मेरे बच्चे कि इन 9 दुर्गों में प्याज नहीं खाए जाते, लेकिन तुम्हारे घर के बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे खाते हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चों को संस्कार दिए जाए ना, बच्चों को मना किया जाए, अगर 1-2 बार मना करोगे ना, तो बच्चे भी अभी से समझ जाएंगे। अगर बच्चों को तुम जिद पूरी करने पर आ गए, उनकी हर बात मानने पर आ गए, तो ये चीज़ गलत है ना मेरे बच्चे, ये धर्म के विरुद्ध है ना ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें मत करवाया करो, अपने बच्चों को समझाने की आदत डालो। उनकी हर एक चीज़ पूरी करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और सुनो, जब तुम ईश्वर के लिए या मेरे लिए कुछ लेने जाते हो ना, वस्त्र लेने जाते हो, माँ भगवती के लिए चुनरी लेने जाते हो या मेरे वस्त्र लेने जाते हो ना, तो वो वस्त्र चुना करो जो सबसे सुंदर हो मेरे बच्चे। चाहे उसमें तुम्हें कितना भी लगाकर लेना पड़े, पर बेहतर से बेहतर लिया करो, क्योंकि जब इंसान ईश्वर के लिए कुछ करता है ना, तो ईश्वर को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि हमेशा ईश्वर ही तो करता है इंसानों के लिए। लेकिन अगर उनका बच्चा उनके लिए कुछ करता है ना, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी। मैं ये नहीं कहता कि रोज़ रोज़ ऐसा करो। अगर साल में, 2 साल में 1 बार या 5 साल में 1 बार अगर तुम चढ़ाओगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं कि 1 बार में ही सबको चढ़ा दिया जाए, साल में, 2 साल में 1 बार चढ़ा दिया करो, और इतने सुंदर तरीके से चढ़ाया करो कि वो सुंदर लगे, सुशोभित लगे मेरे बच्चे, और वो बहुत ही प्यारा लगे। और देखना, जितने तुम्हारे ईश्वर सुंदर होंगे ना, उतना तुम्हारा जीवन सुंदर होगा। तुम जितना अपने ईश्वर को अच्छे से रखोगे, श्रृंगार कर कर रखोगे, साफ सुथरा रखोगे, उतना तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आती जाएंगी। तुम्हारे सारे रास्ते धीरे धीरे खुलते जाएंगे, क्योंकि ईश्वर जितना प्रसन्न रहेंगे ना तुमसे, तुम्हारे ज़िंदगी में उतनी ही प्रसन्नता आएगी, खुशियाँ आएंगी मेरे बच्चे। और वो ईश्वर ज़रूर करते हैं, ज़रूर करते हैं मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया है, उसमें तुम उत्तीर्ण हो चुके हो। अब बस आने वाला पड़ाव भी तुम्हें पूरा करना है, वो भी हो जाएगा मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से। तुम जहाँ पहुँचना चाहते हो, जिस मंजिल तक पहुँचना चाहते हो, वहाँ पर पहुँचाऊँगा मैं तुम्हें। तुम बहुत बहुत तरक्की करने वाले हो, एक सितारे की तरह, एक तारे की तरह तुम्हें चमकाऊँगा, तुम देखना। और जो लोग बोलते हैं ना तुम्हारे लिए, उन सबकी बोलती बंद हो जाएगी, सबके मुंह पर ताला लग जाएगा। तुम देखते जाओ बस अपने कृष्ण की लीला। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।